जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है ऑपरेशन एक साथ, धार्मिक डॉक्टरों का और दर्दियों का। ये छठा वीडियो है मेरा। सब्जेक्ट ही ऑपरेशन है तो दर्द और दुख होना स्वाभाविक है। भावना नहीं है किसी को दर्द और दुख देने की, किसी के दिल को आहत करने की। यदि दिल, मेरी तो भावना सबके आत्म कल्याण की है, थी, है और रहेगी कायम के लिए। फिर भी किसी की भावना आहत होती है तो ये पेन किलर है। मैं आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ, दिल से मुझे माफ करें, क्षमा करें। इस वीडियो में प्रतिक्रमण की बात करते हैं। गए साल मुंबई नंदनवन चातुर्मास में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मेरी बातचीत चल रही थी। ऐसे मेरी बातचीत तो पूरे चातुर्मास में 6-7 बार हुई, लगभग 4.5-5 घंटे तक। तो एक बार बात चल रही थी तो उसमें मैंने गुरुदेव से अर्ज की कि गुरुदेव, जो अभी हमारा प्रतिक्रमण है वह आधा हिंदी पद्य में और आधा प्राकृत अर्धमागधी भाषा में ही है, तो उसे पूरा हिंदी में करवा दिया जाए, पद्य को भी गद्य में करवा दिया जाए। यानी कि कहानी जैसे हो उस तरीके से, जैसे पाठ पढ़ते हो अच्छी तरह से समझकर उस तरह से करवा दिया जाए, ताकि लोग अपने दोषों को, पापों को पहले अच्छी तरह से समझ सके और अच्छी तरह से समझकर उसकी आलोचना, पश्चाताप, प्रायश्चित, पछतावा करके प्रतिक्रमण कर सके, माफी मांग सके और दोबारा नहीं करने का प्रत्याख्यान कर सके। कितनी अच्छी बात कही। तो गुरुदेव ने तुरंत मुझे कहा, क्या अशोक जी, नमस्कार महामंत्र को और भक्तामर को भी हिंदी में करवा दें क्या? यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने प्रश्न क्या किया और मुझे उत्तर क्या मिला। मैंने कहा, गुरुदेव, नमस्कार महामंत्र के 5 पद ही है और लगभग सब श्रावकों को नमस्कार महामंत्र का हिंदी में अर्थ आता है, और भक्तामर रोज कोई नहीं बोलते, कोई महीने में एक बार, कोई रोज भी बोलते होंगे, कोई 6 महीने में, कोई 12 महीने में एक बार, और कोई 12 या 5 साल में भी एक बार नहीं बोलते। प्रतिक्रमण सुबह शाम डेली होता है। कोई पाक्षिक करते हैं, कोई त्रिमासिक करते हैं, कोई सांवत्सरिक करते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण तो ऐसी चीज है कि दोष हुआ और तुरंत उसे साफ करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति शॉर्ट प्रतिक्रमण के माध्यम से, शॉर्ट प्रतिक्रमण की विधि से, जो सिर्फ 1 और 2 मिनट में हो सकता है, और वो कैसा है प्रतिक्रमण, पीछे की वीडियो में मैंने बताया हुआ है अच्छी तरह से किस तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ 1-2 मिनट में कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं। उसकी कोई विधि नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ भाव से करना है। आपके भाव की जरूरत है, उपयोग की जरूरत है, और कुछ नहीं। कोई द्रव्य क्रिया की जरूरत नहीं है। तो सुबह शाम जो प्रतिक्रमण करते हैं उन सब से, और या जो 15 दिन में एक बार, या 3 महीने में एक बार, या 12 महीने में एक बार जो प्रतिक्रमण करते हैं, उन सब से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रश्न करना चाहता हूँ
मुझे यदि मेरा अभी दोष हुआ तो मैं तुरंत शूट एट साइट, तुरंत 1-2 मिनट में हो सके वैसा शॉर्ट प्रतिक्रमण तुरंत करके उस दोष को मिटा देता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरा 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद क्या होने वाला है। सीधी स्पष्ट बात, मेरी मृत्यु कब होने वाली है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं शाम तक का इंतजार नहीं कर सकता, सुबह तक का इंतजार भी नहीं कर सकता। जो सुबह शाम प्रतिक्रमण कर रहे हैं ना, उनके लिए, उनको पता होगा कि हम शाम तक जीवित रहेंगे या सुबह तक जीवित रहेंगे। और जो 15 दिन में करने वाले, उनको पता होगा हम 15 दिन तक तो जीवित रहेंगे ही रहेंगे। त्रिमासिक करने वालों को 3 महीने तक जीवित रहने की पूरी आशा होगी, और संवत्सरी साल में एक बार प्रतिक्रमण करने वालों को ये मन में भाव होगा कि हम साल भर तो जिएंगे ही। उनको ज्ञान होगा, पता होगा, तभी वो रुकते हैं। मुझे तो ज्ञान नहीं है। भविष्य का अगले 1 सेकंड का भी मुझे पता नहीं कि मेरा क्या होगा। आप सबको पता हो सकता है, इसलिए आप अपने हिसाब से अपने दोषों को धो रहे हैं, अपने पापों को नष्ट कर रहे हैं प्रतिक्रमण करके। जब आपकी मर्जी हो तब कर रहे हैं। खैर, मेन मुद्दे पर आते हैं कि मैं आप सबसे प्रश्न करूं एक, कि मैं अभी जापानीज लैंग्वेज में कुछ बातें करूं तो जिसने जापानीज लैंग्वेज सीख रखी है उनको छोड़कर नॉर्मल व्यक्तियों की बात कर रहा हूं कि मैं कुछ जापानीज लैंग्वेज में घंटा भर बोलूं आपके सामने, फिर आपको पूछूं कि बात सबके समझ में आई। सामने 25,000 व्यक्ति बैठे हैं, तो 25,000 में से सब बोलेंगे कि हमको तो एक अक्षर भी समझ में नहीं आया। मैं पूछूंगा क्यों नहीं आया, वो बोलेंगे हमें जापानीज लैंग्वेज नहीं आती है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मेरी डॉटर का सन, यानी कि मेरा प्रपौत्र, दोहित्र अमेरिका कैलिफोर्निया में रहता है। उसको, वो 9-10 साल का है, उसको कंप्लीट इंग्लिश ही आती है, दूसरी कोई भाषा नहीं आती है। जब स्कूल उसको छोड़ने जाते हैं, वापस लेने जाते हैं, ट्यूशन छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, तब मेरी बेटी हिंदी में फिल्मी गीत लगाती है, उसे शौक है, वो सुनती है। तो मेरा दोहित्र पीछे बैठा बैठा उसे सुनता रहता है, ये रोज का काम है। तो उस दोहित्र को हिंदी न आते हुए भी बहुत सारे हिंदी के फिल्मी गीत, हिंदी फिल्म के बहुत सारे गीत मुंह पर याद है, और वो अच्छी तरह से गा रहा है। जब वो गाता है हिंदी के गीत, तब यूं लगता है कि इसको तो हिंदी बहुत बढ़िया आती होगी, लेकिन हिंदी का क ख ग अ आ भी नहीं आता, उसे बिल्कुल नहीं आता है। सिर्फ डेली जो गीत वो बज रहे हैं गाड़ी में, वो सुन सुन के उसको याद हो गया। उसको पूछा जाए कि बेटा तू जो गीत गा रहा है इसका क्या मतलब इंग्लिश में यदि पूछा जाए, तो वो बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे हिंदी आती नहीं। यानी कि हम किसी भी भाषा को
बार बार रिपीट करें तो हम क्या बोल रहे हैं, 25 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार बोले तो वैसा का वैसा सामने वाला व्यक्ति बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि उसने वैसा सुना है और वो बोल देगा। फिर उसे पूछा जाए कि भाई जो ये आप बोल रहे हो इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब तो मुझे पता नहीं। क्यों? क्यों इसका मतलब मुझे अभी तक सिखाया ही नहीं, समझाया ही नहीं। अब मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूं, अभी हमारा जो पूरे जैन समाज में प्रतिक्रमण है वो अर्धमागधी भाषा में है, प्राकृत में है। जो 99%, 1% को छोड़कर किसी को भी प्राकृत भाषा, अर्धमागधी भाषा नहीं आती, और उसी में सुबह शाम प्रतिक्रमण श्रावकों को करवाया जाता है। और श्रावकों को, ज्यादातर श्रावकों को वो याद भी हो चुका है। जैसे मेरे दोहित्र को हिंदी के गाने याद हो चुके, उसका मतलब उसे पता नहीं है, उसी तरह उन सब लोगों को वो प्रतिक्रमण ज्यादातर लोगों को याद भी हो चुका है, प्राकृत में ही, प्राकृत भाषा में ही याद हो चुका है। लेकिन उसका एक शब्द का अर्थ भी उन्हें पता नहीं है कि कब दोष दिखाए जा रहे हैं, कभी आलोचना हो रही है, कभी प्रत्याख्यान हो रहा है, कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनसे प्राकृत भाषा में, जिसको अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं, आज दिन तक सिर्फ और सिर्फ रट्टे लगवाए जा रहे हैं प्रतिक्रमण के नाम पर। प्रतिक्रमण तो ऐसी चीज है, धर्म की शुरुआत प्रतिक्रमण से होती है और केवल ज्ञान की प्राप्ति भी प्रतिक्रमण से ही होती है, पूर्णाहुति भी उसी से होती है। प्रतिक्रमण का इतना महत्व है। यदि प्रतिक्रमण सही तरीके से नहीं, सही तरीके से क्या, बिल्कुल गलत तरीके से अभी हो रहा है, 100% सही तरीके से उस प्रतिक्रमण को करवाना चाहिए सभी को। और भगवान महावीर स्वामी के समय में भगवान ने जो देशना दी थी वो अर्थागम में दी थी, अर्थ सहित दी थी। देव, मनुष्य और त्रियंचों को उनकी भाषा में, हजारों लैंग्वेज में सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। हम ऐसा तो नहीं कह रहे आपको कि आप हमको 5-10 भाषा में, अलग अलग भाषाओं में हमें समझाइए। हम तो सिर्फ आपको यही कह रहे हैं, मेरे गुरुदेवों, मेरे आचार्यों, मेरे सारे साधु साध्वी भगवंतों, आप उस प्रतिक्रमण को हिंदी, नॉर्मल हिंदी में, या जो गुजराती समझते नॉर्मल गुजराती में, इन दो भाषाओं, हिंदी समझते, गुजराती भी हिंदी समझते हैं अच्छी तरह से, साधारण भाषा में, हिंदी भाषा में उस प्रतिक्रमण को कंप्लीट करवा दीजिए और फिर उस प्रतिक्रमण को दिल से करवाइए। एक एक दोष को देख देख कर उसकी आलोचना, प्रायश्चित, पश्चाताप करवाइए, फिर प्रतिक्रमण करवाइए, प्रत्याख्यान करवाइए। तो उनके जो दोष उन्होंने किए हैं वो उनको दिखेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, माफी मांगेंगे दिल से, दोबारा नहीं करने का प्रत्याख्यान करेंगे, तो वो दोष धुलेंगे, नष्ट होंगे। वो दोष नहीं धुल रहे, नष्ट नहीं हो रहे, इसलिए एक दूसरे के मन हल्के नहीं हो रहे हैं, मन में शांति नहीं हो रही है, मन एक दूसरे से खींचे हुए है, वेर झेर है वैसे के वैसे ही है। इसलिए कोई जो आप ये करवा रहे धार्मिक क्रियाएं सारी, उसका कोई असर भी नहीं हो रहा है समाज में। ये बात आप सबको समझ में आ रही है क्या?
पीछे के वीडियो में मैंने बहुत कुछ बोल चुका हूं। मैं अभी ये वीडियो का नाम ही मैंने ऑपरेशन रखा है, क्षमा याचना बारंबार आपसे कर रहा हूं। ये पेन किलर है मेरी ओर से, और मैं क्या कर सकता हूं। बारंबार क्षमा याचना कर रहा हूं, बारंबार पेन किलर दे रहा हूं। जो दुख दर्द आपको हो रहा है मेरी अमुक थोड़ी कड़क भाषा से, आप सब गुरुदेव, सब आचार्य, सब साधु साध्वी, आप तो प्राकृत और अर्धमागधी भाषा जानते हैं। आप दिल से प्रतिक्रमण करते भी होंगे, आप अपने दोषों को धोते भी होंगे। जो नहीं जानते हैं, लाखों करोड़ों श्रावक श्राविका है, उनका तो सोचो भले। आदमी आप क्या कर रहे हो, ये आपको पता नहीं है कि उन सबको ये नहीं आ रहा है। सिर्फ हम आज दिन तक रट्टे ही लगवाए जा रहे हैं, सिर्फ रट्टे लगवाए जा रहे हैं, और वो रट्टे लगा ही रहे हैं। इतना तो सोचो मेरे गुरुदेवों, मेरे आचार्यों, मेरे चारित्र आत्माओं। जैन समाज के सारे बुद्धिजीवी वर्ग मौन न रहें, जानते हुए भी आप अनजान न बने रहें। मेरे सारे उपासक उपासिक भाई बहनों, जैन स्कॉलरों, सारे अलग अलग सब्जेक्ट में पीएचडी धारक भाई बहनों, आप सब बुद्धिजीवी वर्ग हो। आप सबको ये पता नहीं है क्या? आप सब मौन क्यों हो? आप सब अपने अपने गुरुदेव से बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों डर रहे हो? ये बात कोई समझ में नहीं आ रही है। समय याचना चाहता हूं आप सबसे, जागो, भाव निंद्रा से जागो, सो मत। खुद का भी कल्याण करो, औरों का भी कल्याण करवाओ। जब तक हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मैं कोई साधु हूं, गुरु हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या प्रतिक्रमण करवा रहा हूं, प्रतिक्रमण की भाषा लोगों के समझ में नहीं आ रही है। पूछा उनको, आप क्या करके आए? कि पर कुणो करीन आया। प्रतिक्रमण का नाम भी उनको नहीं आ रहा पूरा। पर कुणो करीन आया। कहां गए? कि पर कुणे गए। कहां जा रहे? पर कुणा करने जा रहे हैं। क्या करके आए? पर कुणा करके आए। तो उसमें कर किया बस वो जो सुना रहे थे हमने सुना और आ गए। क्या सुनाया, क्या सुना, क्या किया, कुछ भी पता नहीं उनको। जिंदगी भर हो गई है, 60 70 80 90 वर्ष के भाई बहन हो गए हैं। रट्टे लगाते लगाते कुछ भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। ये सब बातें आप सबको पता नहीं है क्या? क्यों परिवर्तन नहीं कर रहे हो? ये इस काल की जरूरत नहीं है, इस समय की जरूरत नहीं है। आज की न्यू जनरेशन आपसे दूर हटेगी कायम कायम के लिए। कोई पास आएगा ही नहीं जब तक उनके जीवन में कोई फेरफार नहीं होगा, शांति नहीं होगी, चिंता दूर नहीं होगी, टेंशन दूर नहीं होगा, मन हल्का नहीं होगा, वेर जेर नहीं मिटेंगे। कोई आएगा ही नहीं आपके पास। अब तो सोचो कम से कम। ये उचित नहीं है गुरुदेवों, सारे आचार्यों, सारे चारित्र आत्माओं, समझो इस बात को और रूढ़ियों को साइड में रखो और रियलिटी को स्वीकार करो और हिंदी में प्रतिक्रमण करवाओ। दिल्ली व्यवस्थित दिल से प्रतिक्रमण करवाओ। प्रतिक्रमण ही मेन है, उसी को करवाओ ज्यादातर, और सारी क्रियाओं को विराम दो। कोई जरूरत नहीं उन सब क्रियाओं की, प्रतिक्रमण की ही खास जरूरत है। उससे लोगों का भला होगा, लोगों के दिल में शांति होगी, एक दूसरे का मन मुटाव मिटेगा।
हल्कापन महसूस होगा, ऑटोमेटिक सबके घर में शांति हो जाएगी। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र साहब।